उसकी संतान होने का भी अधिकार प्राप्त करे। परमेश्वर का वचन बताता है कि उसका एक इकलौता बेटा है जिसका नाम है यीशु मसीह है, और उससे वो बहुत प्रेम करता है। इसके साथ साथ वो हर इंसान से भी प्रेम करता है जिसको उसने बनाया है, और उस प्रेम की खातिर ही उसने अपने इकलौते पुत्र को भी संसार में भेज दिया। इसीलिए वचन में पढ़ा गया कि सच्ची ज्योति जो आने वाली थी और वो उसने भेजी, और उसके आने से संसार के अंदर एक नई जागृति आई, एक नई क्रांति आई, और उसमें से होकर बहुत सारे लोगों ने अब तक जो है वो उद्धार प्राप्त किया। और मैं हमेशा इस बात को रिपीट करता रहता हूं कि उद्धार पाना यीशु मसीह को विश्वास करके कोई बड़ी बात नहीं है। उस उद्धार को रोजमर्रा के जीवन में बनाए रखना जो है वो एक बड़ी मुश्किल बात है, क्योंकि जब तक हम उस उद्धार को बनाए नहीं रखेंगे तब तक हम उसके राज्य में प्रवेश भी नहीं कर पाएंगे। अगर मान लो कि हमने इस संसार से जाने के पहले चाहे एक दो दिन ही क्यों ना हो, है ना, एक पल ही क्यों ना हो, उद्धार को खो दिया, तो क्या उद्धार प्राप्त किए हुए लोग बनकर उसके घर में प्रवेश कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, है ना, क्योंकि हमारा मुक्ति, हमारा उद्धार और वो अनंत जीवन जो उसमें होकर मिलता है वो हमसे छिन चुका होगा। वचन कहता है कि वो धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर ही मेंह बरसाता है और उनकी जरूरतें भी पूरी करता है। और परमेश्वर का वचन जो है वो प्रेरितों 14:17 में बताता है कि वो जो कुछ भी करता है वो बिना गवाह के नहीं छोड़ता। उसके लिए वो पहले से ही अपने गवाह जो है वो तैयार करके रखता है ताकि कोई भी इंसान उसको दोष ना देने पाए, और वो किसी को ऐसा मौका भी नहीं देता। और परमेश्वर का वचन ये भी बताता है कि उसके अनदेखे गुण, उसकी सदा रहने वाली सामर्थ जो है और उसका परमेश्वरत्व जो है वो इस संसार की सृष्टि से और तमाम प्रकृति से उसके कामों के द्वारा देखने में मिलता है या आता है, क्योंकि उसने वो सृष्टि करता है और उसने अपनी सामर्थ्य से वो सारी चीजें अपने वचन के द्वारा पैदा की, और उस प्रकृति में, उस सृष्टि में उसके वो अनदेखे गुण जो हैं, जो हमें नजर नहीं आते, कुछ आते हैं कुछ नहीं आते, जैसे वो पर्दे के पीछे छिपे हुए हैं। जैसा पालूस रसूल कहता है कि अभी तो हमें धुंधला सा दिखाई पड़ता है, लेकिन उस समय हम एक दूसरे को भी आमने सामने देखेंगे। तो सृष्टि जो है स्वयं ही परमेश्वर की हर तरह की आशीष जो है उसे प्रकट करती है, और पूरी सृष्टि जो है वो उसकी क्या है? गवाह है। लेकिन रोमियो 1:25 भी कहता है
कि लोगों ने क्या कर रखा हुआ है, उसकी सच्चाई को झूठ में क्या कर रखा है, बदल डाला है। क्यों? इसलिए क्योंकि वो उस ज्योति को जो जगत में आने वाली थी वो देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, क्योंकि उनके काम क्या होते हैं, अंधेरे के होते हैं, और वो अंधेरे में ही रहना चाहते हैं। उस ज्योति को संसार के लोग जो हैं वो पूर्ण रीति से ग्रहण नहीं करते, यानी कि वचन मसीह यीशु का जो है उसको वो ग्रहण नहीं कर पाते, इसलिए वो ज्योति में होकर चल ही नहीं पाते। यहां परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि जो लोग विश्वास नहीं करते वही लोग अंधकार में होते हैं। जो लोग उस पर विश्वास करते हैं उनके सामने उनकी ज्योति चमकती है, और जो जब ज्योति को लोग अस्वीकार करते हैं तो इसका मतलब यह हो जाता है कि वो मसीह यीशु को भी अस्वीकार कर रहे होते हैं। और वचन कहता है कि जो मसीह यीशु का इनकार करता है वो जीवन को देख भी नहीं सकता। 3:36 में यूहन्ना में यह बात आई है। इसलिए जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इस संसार के अंदर आया ताकि संसार जो है वो विश्वास करे उसकी बातों पर, और वचन में यह भी बताता है कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, और विश्वास करके रोमियो 8 बताता है, यूहन्ना 20 बताता है 31 कि उस पर विश्वास करके उसमें जो है वो जीवन प्राप्त जो है वो किया जा सकता है। और वचन ये भी बताता है कि जब यीशु मसीह को परमेश्वर ने इस संसार के अंदर भेजा जीवन देने के लिए तो लोगों ने उसे पहचाना ही नहीं। वो अपनों के पास आया और अपनों ने उसे ग्रहण ही नहीं किया। क्या समझा? एक अपराधी समझा जिसकी निंदा की जा सके वो समझा, जिसके लिए बुरा बोला जा सके वो समझा, जिसके ऊपर दोष लगाया जा सके वो समझा, इसीलिए लोगों ने दोष लगाए, उसकी निंदा भी किया, उसको बुरा भला भी कहा, उसके मुंह पर थूका भी। और अब कितनी बड़ी बात है कि जिन लोगों को उसने खुद ही बनाया, जिन लोगों को उसने तंदुरुस्ती दिया, जिस लोगों को लोगों की जरूरतें उसने पूरी किया, उन्हीं लोगों ने कहा कि हमारे सिवानों से क्या हो जा, दूर हो जा, हमारी आंखों से दूर हो जा, हम तुझे देखना भी नहीं चाहते। कोई अजनबी हो ना तो उसके लिए तो ये बात मानी जा सकती है कि लोग उसे जानते नहीं थे, लोग उसे पहचानते नहीं थे। उन्हीं की जात का था, उन्हीं की कौम का था, उन्हीं के बीच में था, यहूदी था, उन्हीं के पास आया, लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद उन्होंने उसे मिलकर मृत्यु दंड जो था वो दे दिया। लेकिन सारे ऐसे नहीं थे, सारे ऐसे नहीं थे। कुछ लोग थे जिन्होंने क्या किया, उसे कबूल किया। कई लोग थे जिन्होंने उसे माना, जिन्होंने उसकी बातों को सुना, जिन्होंने उस पर विश्वास किया, जिन्होंने ग्रहण किया, उनको उसने परमेश्वर की संतान होने का
अधिकार दिया। वो खुद क्या था? खुद भी ज्योति के साथ साथ परमेश्वर की संतान था, उसका इकलौता पुत्र था, है ना। और उसने अपनी हिस्सेदारी में से, है ना, अपना हिस्सा जो था उनके साथ शेयर करना शुरू कर दिया, अपना हिस्सा बांटना शुरू कर दिया। हमारी जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है ना, आप समाज के अंदर देखिएगा, छोटा बच्चा भी अपनी चीज किसी के साथ शेयर करने से इनकार करता है। वो भी कहता है कि ये चीज जो है मेरी है, मेरी चीज को हाथ नहीं लगाना तूने, है ना। लेकिन देखिएगा, परमेश्वर का बेटा जो उद्धारकर्ता बनकर आया, उसने अपने पुत्रत्व को, जो उसका संतान होने का अधिकार था, उसने उसे दूसरों के साथ शेयर करने का मौका दिया। जिस तरीके से वो परमेश्वर की संतान था, इकलौता था, इकलौतेपन के साथ साथ उसने दूसरों को भी अपने साथ जोड़ लिया। जब हम इस बात को जानते हैं कि उसने इसका बड़े काम को किया है ना, और वो भी मेरे लिए किया है, तो फिर मुझे उसे क्या करना चाहिए? ग्रहण करना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए, अपने जीवन से सम्मान देना चाहिए। और ग्रहण करने का भी अर्थ यही है कि जब हम परमेश्वर का पुत्र जानकर उसे ग्रहण करते हैं, तो परमेश्वर मुझे और आपको फिर क्या करता है? ग्रहण करता है। और जिस समय और जिस दिन उसको स्वीकार करने के कारण परमेश्वर मुझे और आपको ग्रहण कर लेता है, उसी समय से हम परमेश्वर के परिवार के क्या बन जाते हैं? सदस्य बन जाते हैं, मेंबर बन जाते हैं, और उसके संतान होने के, पुत्रत्व के हिस्सेदार भी बन जाते हैं। वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमसे कैसा प्रेम कर लिया है कि हम परमेश्वर की संतान ठहरे। और 3:1 यूहन्ना की पत्री पहली में लिखा हुआ है कि हम ठहरे ही नहीं, बल्कि वास्तव में हम उसकी संतान है भी है ना, है भी है। वचन ये भी बताता है कि परमेश्वर की संतान पैदा कहां से होती है। परमेश्वर की संतान स्वाभाविक वंश से पैदा नहीं होती, क्योंकि लिखा हुआ है कि वो किसी इंसान की इच्छा से नहीं, लोहू से भी नहीं, और किसी और इच्छा से नहीं, बल्कि लिखा है वह ना तो लोहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से पैदा हुए। परमेश्वर की इच्छा से पैदा होते। इसलिए इंसान की इच्छा से वो पैदा नहीं होते, लोहू से पैदा नहीं होते, और किसी कारण से पैदा नहीं हो पा रहे, तो जरूरी है कि उसका पुत्र बनने के लिए क्या करना पड़े? फिर से जन्म लेना पड़े, जैसा निकोदेमस से कहा गया था, है ना। तो जब कहा गया था निकोदेमस को, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम अपनी इच्छा या अपनी शक्ति से, या अपने बल से, या अपनी अच्छी नॉलेज या बुद्धि के कारण परमेश्वर की संतान नहीं बन सकते। और अगर बन सकते हैं
तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह के कारण ही बन सकते हैं, क्योंकि हमने उसे नहीं चुना। वो पहले हमको चुनता है, वो पहले हमको चुनता है, और जब वो चुन लेता है, हम उसे ग्रहण कर लेते हैं, तो फिर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उस में पैदा होते हैं और फिर उत्तराधिकारी बनते हैं। अभी हमने रोमियो की पत्री में से पढ़ा था, 8 अध्याय में से, है ना। उसके 16 और 17 पद के अंदर लिखा है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम कौन हैं, परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान हैं तो फिर वारिस भी हैं। वन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस, जो मैंने पहले बताया कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। तो वारिस और संतान बनने का जो उत्तराधिकार की बात वो करता है, उसको प्राप्त करने के लिए हमें क्या होना पड़ेगा? पहले अगर हम उत्तराधिकारी होना चाहते हैं, संतान बनना चाहते, उसका राज के वारिस बनना चाहते हैं, तो वारिस बनने से पहले और उत्तराधिकार प्राप्त करने से पहले किस चीज की होना बहुत जरूरी है? पुत्र बनने का, यानी कि संतान बनना बहुत जरूरी है। और संतान बनने के लिए हमें क्या लेना पड़ता है? जन्म लेना पड़ता है, दूसरा जन्म, है ना, लेना पड़ता है। तो परमेश्वर के परिवार के सदस्य उत्पन्न करने के लिए और उत्पन्न होने के लिए और क्या करना पड़ता है? उसे अपने जीवन का उद्धारकर्ता भी ग्रहण करना पड़ता है। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी कोशिशों से हम जो हैं, या अपने भले कामों के कारण उसकी संतान नहीं बनते। एक जो सेवक होता है ना, नौकर जिसे कहते हैं, या और आसान शब्दों में कहें तो पुराने समय में गुलाम भी कहा करते थे, बाइबल इस बात का जिक्र करती है। तो एक सेवक या दास या नौकर, हम सब जानते हैं कि वो कभी वारिस नहीं बन पाएगा, चाहे वो सारी उम्र अपने जीवन से कितने भी भले काम करता रहे। और भले काम करने से हम इस बात को प्राप्त नहीं कर सकते, ना ही उसकी संतान बन सकते हैं। वो लिखा हुआ है कि वचन देहधारी हुआ है और हमारे बीच में डेरा किया है, मसीह के रूप में वो मनुष्य बना है, वो पूरी रीति से हमारे समान है, सिवाय एक बात के कि जो उसके अंदर नहीं है और हमारे अंदर है। वो क्या है? पाप। हमारे समान है लेकिन उसके अंदर पाप नहीं है। वो पूर्ण परमेश्वर है, पूर्ण परमेश्वर था। यह समझने के लिए कि मसीह कौन है, हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि मसीह और परमेश्वर एक है, और मसीह यीशु जो है वो पूर्ण इंसान और पूर्ण परमेश्वर। आपको पता है सबसे ज्यादा प्रेम यीशु मसीह किससे करते थे? नहीं, जो इंसानों में से किससे करते थे? यूहन्ना से करते थे।
वो यीशु मसीह के बहुत नजदीक में रहा, अच्छी तरह से जानता था, और उसी ने ये लिखा कि हमने क्या देखी, उसकी महिमा देखी, जैसे के पिता के इकलौते की महिमा। यहां किसी और विचार को नहीं दिख रहा, बल्कि सुनी सुनाई बात को भी नहीं लिख रहा, जो उसने अपनी आंखों से देखा, उसे करते हुए देखा, उसके कामों को देखा, जो उसने उसकी सोच को महसूस किया। और आपको पता है कि यूहन्ना ने मसीह की महिमा को किस तरीके से वो प्रकट कर रहा है। वो कहता है कि वो कौन है? निष्कलंक। जब हम किसी को कहते हैं ना इसमें कोई दोष नहीं पाया जाए, इसका मतलब हम उसके अच्छेपन की गवाही दे रहे हैं। वो कहता है निष्कलंक है। उसके प्रेम की भी यूहन्ना बात करता है, उस ज्योति की, है ना, वो बात कर रहा है, उस प्रकाश की बात कर रहा है, और इसी पहरे में उसकी सच्चाई की बात कर रहा है, इसी पहरे के अंदर उसके अनुग्रह की बात कर रहा है, इसी पहरे के अंदर उसकी नम्रता की बात कर रहा है, इसी पहरे के अंदर उसकी सर्वशक्तिमानता की और सृष्टिकर्ता की भी बात कर रहा है। और जितना कुछ यूहन्ना ने बताया है ना, ये सब चीजें उसकी महिमा में क्या है? शामिल है। और इकलौता पुत्र ही ऐसा था जिसके ऊपर हम विश्वास करके उसकी संतान होने का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। कोई दूसरा मनुष्य है ही नहीं है जिसको ऐसी महिमा हम दे सकते हैं और जिसके विशेष गुणों की बात कर सकते हैं, क्योंकि उसके बारे में लिखा हुआ है कि वो अनुग्रह से क्या था? परिपूर्ण था। उसके अनुग्रह के साथ साथ उसकी दया और उसका महान प्रेम जुड़ा था। परमेश्वर ने उसी पुत्र को हमारे पापों के लिए इस जमीन पर भेजा, उसी पुत्र को उसने बलिदान कर दिया और हमारे सामने उसने प्रकट भी कर दिया। परमेश्वर ने मसीह में अनुग्रह की बात जो है, जो परमेश्वर अपना अनुग्रह लोगों के ऊपर प्रकट करना चाहता था, डायरेक्टली नहीं बल्कि वो मसीह यीशु में होकर उसने उसको प्रकट किया, मसीह यीशु में होकर। और परमेश्वर कहता है कि मसीह ही परमेश्वर की सच्चाई को प्रकट करता है। लोगों की नजर में परमेश्वर कौन था? बदला लेने वाला, है ना, जो आंख के बदले आंख लेता था, दांत के बदले दांत देता था, है ना, खून के बदले खून। और आप देखिएगा हम में से कोई ऐसा इंसान हो, है ना, जिसका रवैया इस तरीके का हो और वो हमें आकर कहे कि मैं तेरे लिए ये करने को तैयार हूं, विश्वास हो जाएगा? बड़ा मुश्किल है ना इस बात पे विश्वास करना। इतना सख्त होने के बावजूद भी वो हमसे प्रेम करता था, लेकिन लोग उसके प्रेम को समझ नहीं सकते थे। इसीलिए उस प्रेम की खातर
और लोगों को अपनी संतान होने का अधिकार देने की खातिर उसने देहधारी होकर पुत्र का रूप लिया और उस पुत्र के रूप में लोगों की पुत्रत्व के लिए हिस्सेदारी, है ना, हिस्सेदारी बनाने के लिए इस तरीके को अपनाया, इस तरीके को अपनाया। क्योंकि लोग जो थे वो अपने तरीके से जीते थे, वो व्यवस्था की ओर पालन नहीं करते थे, वो सिर्फ दिखावा करते थे व्यवस्था का, परमेश्वर के नियमों का दिखावा करते थे, उन पर चलते नहीं थे। मैं कई बार कहता हूं कि जिस दिन बाइबल को हमने समझना शुरू कर दिया, उस दिन हर तरह की कमियां हमारे जीवन से क्या होना शुरू हो जाएगी, दूर होना शुरू हो जाएगी। पुराने समय में भी यीशु मसीह से पहले लोग इस चीज को नहीं समझ पाए जिस तरीके से आज भी नहीं समझ पाते। और जब वो वचन को नहीं समझ पाते थे तो वो अपने स्वभाव की रीति पर ही चलते थे, और लोग फिर उसके बाद ये भी नहीं समझ पाए कि परमेश्वर ने उसे हमारी खातिर जिंदा कर दिया, हमारी ही खातिर उसने उसे जीवित कर दिया। वो परमेश्वर है, वो असंभव को संभव कर सकता है, जो इंसानों से नहीं हो सकता वो कर सकता है। और परमेश्वर ने फिर एक और उपाय किया कि हमारे अंदर रहने वाले उसके आत्मा के द्वारा हमारे मरणहार शरीरों को जीवन देने का क्या कर लिया, उपाय कर लिया, वादा भी कर लिया। जिसका मतलब यह हुआ कि उसने हमें शारीरिक जीवन के साथ साथ आत्मिक जीवन देने की क्या कर ली, प्रतिज्ञा कर ली। और इस संसार में केवल नया आत्मिक जीवन ही वो नहीं देता, उसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया, और वचन कहता है कि उसी प्रकार इस संसार के अंत में वो मुझे और आपको भी जिंदा करेगा, ताकि उसके पुत्रत्व के हिस्सेदार बनकर, उस मिरास के हिस्सेदार बनकर उसके राज्य में सदा के लिए रह ले, और हमारा क्या हो जाए, पुनर्जीवन, यानी कि दोबारा से हमारा जन्म हो जाए। क्योंकि बिना दोबारा जन्म हुए हम उसमें प्रवेश करने की तो बात दूर है। निकोदेमस से यीशु मसीह कहता है कि उसके राज को तुम देख भी नहीं सकते। पौलुस अगर इसी 8:4 पढ़े ना रोमियो का, तो वो हमें याद दिलाता है। आपको पता है याद क्या दिलाता है? वो याद दिलाता है कि मसीही लोग जो होते हैं, जो, अगर मैं पूछूं कि हम लोग कौन हैं, विश्वासी या मसीही, है ना? नहीं, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कहेंगे हम पापी हैं, है ना? हम हैं पापी लोग हैं।
थैंक यू। कुछ लोग कहेंगे हम ईसाई हैं, क्रिश्चियन भी कहेंगे, लेकिन ना तो ईसाई बाइबल में आया ना क्रिश्चियन ही आया, ये तो गवर्नमेंट का नाम दिया, मैंने कई बार बताया। वास्तव में हमें अपने आप को मसीही लोग कहना चाहिए, क्योंकि वचन कहता है कि सबसे पहले लोग कहां पे मसीही कहलाए थे? अंताकिया में। उसके बाद फिरोजपुर में भी कहलाना शुरू हो गया, है ना। तो मसीही लोग जो हैं, यहां पर परमेश्वर का वचन बताता है कि हम लोग कौन हैं? मसीही हैं, जिन्होंने उस हिस्सेदारी का उत्तराधिकार प्राप्त कर लिया हुआ है। अब हम पापी नहीं हैं। मैंने नए साल पे एक बात किया था, यकूब के बारे में, है ना। क्या किया था उसने? धोखा दिया था। उसके साथ साथ मैंने और बातों के साथ जोड़ते हुए ये बताया था कि हम में से कई लोग हैं जो रोज अपने आप को ही क्या करते हैं? धोखा देते हैं। अब यहां पे बात फिर से वो लागू होती है, क्या हम अपने आप को मसीही कहकर अपने आप को धोखा तो नहीं दे रहे? क्योंकि दो नाव में पैर रखकर पार नहीं निकला जा सकता, सफर पूर्ण नहीं हो सकता। परमेश्वर का वचन जो है वो हमें याद दिलाता है, लेकिन अगर हम अपने जीवनों को देखते हैं, अपनी सोच को देखते हैं, अपने विचारों को देखते हैं, तो वह हमारे विचार, हमारी सोच, हमारी बॉडी लैंग्वेज जो है, हमारा चलना फिरना, हमारा व्यवहार जो है, वो ये बताता है कि मसीही होने के बावजूद भी हम पापी स्वभाव के अंदर फंसे हुए जी रहे। जैसा मैं कई बार कहता हूं कि हम आजाद देश के क्या हैं? गुलाम निवासी हैं, है ना। गुलाम निवासी हैं, क्योंकि हमारे ऊपर हम ऐसे कई चीजें हैं, आजाद होने के बाद भी हम जकड़े हुए हैं कई चीजों के अंदर, है ना। नए साल पे मैंने ये भी बताया था, अपने आप को आजाद करने की बात किया था, और साथ में दूसरों को भी आजाद करने की बात किया था, ताकि हमारे अंदर उसकी शांति बनी रह सके। हम किसी को आजाद ही नहीं करते तो वो कशमकश हमारे अंदर हमेशा बनी ही रहती है। हमें पापी स्वभाव के अंदर जीवन बिताने की बजाय हमें क्या करना चाहिए? पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन क्या करना चाहिए? बिताना चाहिए, है ना। क्योंकि हमें क्या करना चाहिए? उसके आत्मा के अनुसार चलना चाहिए, क्योंकि गलतियों 5:25 कहता है कि तुम्हारे अंदर अगर परमेश्वर का आत्मा है तो उसके चलाए हुए भी चलो, उसी के अनुसार जो है वो चलना चाहिए। कभी किसी के पापी स्वभाव ने किसी का भला किया, है ना। हमारा भी नहीं किया और किसी का भी भला नहीं किया। हम क्या थे? पापी स्वभाव के कारण
उसके क्या हैं? कर्जदार, है ना? कर्जदार थे। और मसीह यीशु ने आकर हमारे कर्ज को क्या कर दिया? चुका दिया। और हमें अपने भाई बना लिया, अपने मित्र बना लिया, अपना, यहां पद में लिखा था ना, संगी वारस, मसीह के संगी वारस जो था उसने बना लिया। तो हमें क्या करना चाहिए? पापी स्वभाव के अंदर रहना नहीं चाहिए, उससे निकलकर यीशु मसीह के धन्यवादी होना चाहिए। कि उसकी वजह से हम परमेश्वर के साथ फिर से मिल गए। जो वो दरार थी, जो दीवार थी, वो हमारे और परमेश्वर के बीच में से यीशु मसीह के द्वारा, उसके संगी वारिस बनने के द्वारा, उसके पुत्र संगी होने के कारण वो दीवार हमारे बीच में से चली गई। और यदि हम पापी स्वभाव के अनुसार जीवन बिताएंगे तो वचन कहता है कि एक चीज अवश्य हमें मिलेगी। एक चीज अवश्य हमें मिलेगी और उसका नाम है मृत्यु। क्योंकि पाप की मजदूरी क्या है? मौत है। पापी स्वभाव के अनुसार जीने की मजदूरी क्या है? मौत है। इसका मतलब है कि परमेश्वर का दंड जो है, दूसरे शब्दों में कहें तो परमेश्वर का दंड हमारे जीवनों के ऊपर बना रहेगा और वो हमें मिलेगा। अपने आप से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछिएगा कि दंड से बचकर मैं अनंत जीवन कैसे प्राप्त कर सकता हूं? सदा का जीवन दंड से बचकर मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूं? मैंने अभी समझाया सबको, उसके पुत्रत्व के हिस्सेदार बनकर, उसके संगी वारस बनकर, उसकी संतान होने का अधिकार प्राप्त करके। एक और बात कहूं, मैंने सोचा था ठंड है 1.5 घंटे में खत्म कर दूंगा। शायद हम में से कुछ लोग अपने आप को कई बातों से तसल्ली देते रहते है ना। अच्छा, अपने ही मन के अंदर अपनी ही बातों से अपने आप को क्या देते हैं? तसल्ली देते हैं। और जब तसल्ली देते हैं हम अपने आप को, उस समय क्या करते हैं? हम अपने सवालों का जवाब खुद ही अपने आप को देना शुरू कर देते हैं। और जब अपने आप को अपने ही सवालों का जवाब देना शुरू कर देते हैं तो आज भी हम में से बहुत लोग हैं जो ये कहते हैं कि हमें मसीह पर विश्वास करना चाहिए। बुरी बात है कोई नहीं ना। देखिएगा कितनी बड़ी तसल्ली है। किसको? अपने आप को, कि हमें क्या करना चाहिए? मसीह पर विश्वास करना चाहिए।
तो मसीह हमें मुआफ कर देगा। बहुत लोग इस बात को भी कहते हैं कि मैं विश्वास करता हूं, क्योंकि लिखा हुआ है कि जो यीशु के नाम को उसका पुत्र मानकर ग्रहण कर लेगा वो बचाया दंड की आज्ञा से, है ना, बचाया भी जाएगा। देखिएगा, वचन को जब हम पढ़ते हैं तो उसे समझने की क्या है, जरूरत है। रूटीन में हम सीधे सीधे जो है पढ़ सकते हैं। हम सोचते हैं ऐसा करने के परिणाम ये निकलेगा कि हम बचा लिए जाएंगे, लेकिन जब हम इसी रोमियो के 8 अध्याय को पढ़ते हैं ना, तो पौलुस रसूल उत्तर देता है। वो कहता है विश्वास करना जरूरी है। अब ध्यान से सुनिएगा, करते भी हैं। विश्वास करना क्या है, जरूरी है, लेकिन विश्वास अकेला करने से हम अपनी देह की, इस शरीर की क्रियाएं जो करते हैं, है ना, पापी स्वभाव में होकर वो हमें बचने नहीं देगी। अकेला विश्वास हमें बचने नहीं देगा, बल्कि करना क्या है कि पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा की अगुवाई में, पवित्र आत्मा की मदद से अपने पहले शारीरिक क्रियाओं को क्या करना पड़ेगा। नहीं, बदलने की बात नहीं है, मारना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। मैंने एक दिन पश्चाताप की थोड़ा सा टच किया था कि पश्चाताप क्या होता है कि उस काम को दोबारा नहीं करना। सॉरी बोलने से कुछ नहीं हो जाता, उस काम से बिल्कुल नाता तोड़ना पश्चाताप होता है। जब हम आत्मा के द्वारा, आत्मा की अगुवाई में अपने देह की, अपने शरीर की क्रियाओं को पहले मारेंगे, तभी बचाए जाए। विश्वास तो दूसरे लोग भी करते हैं, वो हमसे ज्यादा करते हैं, हमसे ज्यादा विश्वास के साथ वो चर्च में आते हैं, वहां से हाथ जोड़ते आते हैं, दीनता नम्रता के साथ आते हैं। हम तो फोन सुनते भी आ जाते हैं, कई बार अकड़ के साथ भी आते हैं ना, उठकर चले भी जाते हैं, वैल्यू ही नहीं समझते परमेश्वर की, बीच में से उठकर चले जाते, तू रुक जा थोड़ा, आते हैं तेरे पास तो। यहां देखिएगा, थोड़ा सा गहराई के साथ इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। या तो हम अपने पापी स्वभाव के अनुसार हमें रहने की जरूरत है, या फिर पवित्र आत्मा के द्वारा जीने की जरूरत है। दोनों में से एक का चुनाव करना जरूरी है। मैं और आप दोनों के साथ जीवन गुजार नहीं सकते। या तो हमें पवित्र आत्मा छोड़ देगा, या फिर शैतान छोड़ देगा। दोनों में से एक जन तो हमें छोड़ ही देगा, दोनों साथ में नहीं रखेंगे। और वचन कहता है कि यदि पापी स्वभाव के अनुसार जिएंगे तो फिर मर जाएंगे। फिर मरना हमारा निश्चित हो जाएगा। मैं शारीरिक रूप की बात नहीं कर रहा, आत्मिक रूप की बात कर रहा हूं। पवित्र आत्मा के अनुसार जीवित रहने के लिए हमें एक काम करने की जरूरत है, और मैं पहले भी बोल चुका हूं
कि अपने पापी स्वभाव को क्या करना पड़ेगा? मारना पड़ेगा। उसका त्याग करना पड़ेगा। पापी स्वभाव के प्रति मरना पड़ेगा, मसीह यीशु के लिए जीना पड़ेगा। मसीह यीशु में भी जीना पड़ेगा। लोग जो हैं बहुत गलतफहमी में जीते हैं। कहते हैं कि मसीह के अनुसार चलना बहुत आसान है, पीछे चलना बहुत आसान है। हमें क्या करना चाहिए? भले काम करना चाहिए, धार्मिक रीति रिवाजों को मानना चाहिए, तो ठीक है। पाप जितना मर्जी करते जाइए, है ना। रीति रिवाज पालना होना चाहिए, बाइबल पढ़ना चाहिए, दुआ करना चाहिए, गीत भी गा लेना चाहिए, चर्च भी आना चाहिए। इतने काम बहुत है ना। और क्या खुदा चाहता है हमसे? और यदि एक दो हो भी जाता है तो उससे परेशान होने की क्या जरूरत पड़ी, है ना। इंसान है, इंसान गलतियों का क्या है? पुतला है। तो परमेश्वर तो मुआफ कर ही देगा। हम क्षमा कर दिए जाएंगे, लेकिन ये सच नहीं है जी, क्योंकि हम बाइबल को ऊपरी रूप से पढ़ते हैं। जब हमने अंदरूनी रूप से उसे जानना शुरू कर दिया, उसको पढ़ना शुरू कर दिया, उसका अध्ययन करना शुरू कर दिया, तो बाइबल ये कहती है कि मसीह यीशु का अनुसरण करना बहुत ही कठिन है। ये एक बहुत मुश्किल से भरा हुआ काम है। फिर से बात वही आ जाती है कि मसीह यीशु का अनुसरण करने के लिए हमें पापी स्वभाव की क्रियाओं को क्या करना पड़ेगा? मारना पड़ेगा। झूठ बोलना छोड़ना पड़ेगा, निंदा करनी छोड़नी पड़ेगी। पुराने नियम में बार बार आता है, कुड़ करने वालों का ये सबसे बड़ा पाप वही था, है ना। सदोम अमोरा का भी वही लापरवाही थी साथ में, है ना। और यीशु मसीह ऐसे हाय 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 कितनी बार लिखा हुआ है उसके पापी स्वभाव। और ये आपको बताऊं, ये चीज एक कत्ल के समान है। और 7वां हुक्म लिखा है, क्या है? सातवां हुक्म क्या है? और भाई लिखा है व्यभिचार नहीं करना। 6वां हुक्म है हत्या नहीं करना। ये एक कत्ल के बराबर है। किसी इंसान की कत्ल करना कभी किया? सवाल पूछिए। कत्ल करना, क्रूस पर चढ़ाना आसान है। कत्ल करना कोई आसान बात नहीं है। क्रूस पर चढ़ा देना आसान बात नहीं है। और अगर मैं इसके उल्टा चलूं तो मैं ये कह सकता हूं कि कुछ लोगों के लिए ये बात आसान भी है, कुछ लोगों के लिए आसान है।
हमारे जीवित रहने के लिए हमें अपने पापी स्वभाव को मारना और खत्म करना जरूरी है, इससे पहले कि हम नया आत्मिक जीवन क्या कर लें, प्राप्त कर लें। जब बपतिस्मा होता है तो क्या कहते हैं, मसीह यीशु के साथ मरते हैं, मरना होता है और फिर उसके साथ जीना एक नई शुरुआत होती है। कुछ साल पहले बड़ा ट्रेंड चला था ना बपतिस्मा लेने का, कहते थे कि डुबकी वाला ले लो, है ना, उससे आप क्या हो जाएगा, फिर से उठोगे तो आप क्या हो जाएंगे, नए सिरे से हो जाएंगे। आप लोग उस समय बताते थे कि बच जाएंगे और कईयों ने 7 बार ले लिया। जिन्होंने पहले लिए थे उन्होंने फिर से लेना शुरू कर दिया, जबकि बाइबल कहती है कि एक ही बपतिस्मा है, एक ही बपतिस्मा है। बार बार यीशु मसीह को उन्होंने क्रूस पर चढ़ाने। जब मैं शाहकोट में गया तो मेरे को भी एक बुजुर्ग आ गया, जेड़ा पादरी आउंदा जी मैं उहदे कोलों ही बपतिस्मा लेना, तुसी भी दे दो। ऐसे भी लोग हमें मिल जाते हैं। पुराने पापी स्वभाव का मरना जरूरी है ताकि हमारा पुनरुत्थान हो। बाइबल कहती है कि यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन में, यदि कोई मुझ पर विश्वास करे और मर भी जाए तो भी क्या होगा, जी उठेगा। फिर से पूछिएगा, किससे, पड़ोसी से नहीं, अपने आप से, मेरा पुनरुत्थान हुआ या नहीं। लोग सोचते, जब मैं कह रहा हूं ऊपरी भाग पढ़ते, ऊपरी तौर से, अंदरूनी तौर से पढ़ना शुरू कीजिएगा, है ना। और जब हम पढ़ते इस बात को तो हम सोचते यीशु मसीह आएगा, फिर पुनरुत्थान होगा, वगैरह वगैरह, है ना। ऐसी सोच ही हमारे मन के अंदर बनी रहती है ना। भाई आज अपने आप से पूछ कर देखिएगा कि मेरा पुनरुत्थान हुआ या नहीं हुआ। या हम अभी पापी स्वभाव में फंसे हुए हैं, उसी तरह का हमारा रहना बहना उठना सोचना जो पहले 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल था, या पिछले साल था 24 में, कटिया नहीं, है ना। तो हमारा पुनरुत्थान नहीं हुआ तो हम संगी वारस भी बन नहीं पाए, उत्तराधिकारी भी नहीं बन पाए, उसके राज्य के वारिस भी अभी तक नहीं बन पाए। तो यीशु क्या कहेगा, मेरी नजरों से दूर हो जा, दूर हो जा, मैं तुम्हें नहीं जानता। जो मेरी संतान है वो ही इसमें प्रवेश करेगी। हमारी जितनी पापी इच्छाएं हैं ना, उसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे शरीर के कितने कार्य हैं, हमारी इच्छाएं जो हैं वो उत्पन्न करती है। इस शरीर के अंदर जो काम होते हैं वो पैदा कहां से होते हैं, इच्छाओं से। दिल मोर मांगता है, मांगता कि नहीं, है ना, दिल मांगता मोर। और ये सारे पापी इच्छाएं पैदा करती हैं हमारी। हम खुद को कंफर्टेबल तरीके से रखकर उसी के अनुसार जीना चाहते हैं, इसीलिए मोर मांगता है। उसके पीछे चलना आसान बात नहीं है।
ये सारे काम हमारी इच्छाओं के। याकूब की पत्र 1 अध्याय 14 और 15 पद। लिखा हुआ है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो फिर मृत्यु को पैदा करता है। सोचना ही बंद करना पड़ेगा उसके बारे में। और यीशु कहते हैं कि जिसने सोच ही लिया, करने की तो बात दूर, जिसने सोच ही लिया, समझो उसने कर लिया। मैं कुछ नहीं कहता भाई, परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है, उसे बंद करना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ धर्मी नहीं होना। जब टॉपिक आएगा धर्मी की बात करूंगा। धर्मी नहीं होना, अंदर से धर्मी होना जरूरी है। हम धर्मी हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं हैं, लेकिन अगर ढंग से बाइबल को पढ़े तो हमारा पूरा चाल चलन, हमारा पूरा व्यवहार यह दिखाता है कि हम धर्मी तो हैं, लेकिन हम बाहरी रूप से शास्त्रियों और फरीसियों की तरह ही हैं, यहूदियों की तरह ही हैं। उसी तरीके से चलते हैं, उसी तरीके से करते हैं, सब कुछ उसी तरीके से है। इस दिल और इस दिमाग और बुद्धि के गुप्त भागों को क्या करना पड़ेगा? मारना पड़ेगा। दिल, दिमाग और बुद्धि, जिसके बारे में हम सोचते हैं कि मुझसे ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं, उसे मारना पड़ेगा। और ये तीनों ही चीजें हमारे अंदर पाप करने से पहले पैदा होती है। पहले पैदा होती है। वचन इस बात को कहता है कि इन चीजों को यीशु मसीह के साथ क्या कर दो? क्रूस के ऊपर चढ़ा दो। क्रूस के ऊपर चढ़ा दो। पवित्र आत्मा एक समय में एक ही काम करना है, वो करना है कि पवित्र आत्मा के अनुसार जीवित रहकर लगातार उसी के अनुसार चलना है। देह के काम और पवित्र आत्मा के काम, फिर से याद दिला रहा हूं, दोनों साथ साथ चल नहीं सकते। शरीर के कामों को नहीं मारेंगे तो पवित्र आत्मा हमारे पास नहीं आएगा, मसीह यीशु हमारे पास नहीं आएगा, परमेश्वर की अनुग्रह, उसकी दया हमारे पास नहीं आएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम मसीह के जन नहीं, उसके पुत्रत्व के भागीदार नहीं, तो हम परमेश्वर के संतान भी नहीं, ना ही उसके लोग, ना हम उसकी प्रजा और ना वो हमारा परमेश्वर। पवित्र आत्मा की मदद मांगिएगा। वो लिखा था, वो आहें भर भर कर
है ना। वो हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है, आहें भर भर कर हमारे लिए दुआएं भी करता है। अगर हमने उसके साथ दुख उठा लिया ना, तो जितनी महिमा उसे मिली उतनी ही हमें भी मिलेगी। अगर दुख नहीं उठाया, कंफर्टेबल रहने की कोशिश किया, है ना, कंफर्ट जोन में रहते हैं ना, सिर्फ मैं भी बीच में हूं, है ना, हमारा कुछ हिसाब किताब इस तरीके का बन चुका है जीने का कि हम हर इंसान जो है वो कंफर्ट जोन में ही रहना चाहता है, उससे बाहर निकलने नहीं चाहता। ले लो भाई अभी अभी सुख जितना लेना है कंफर्ट जोन का, फिर बाद में दुख झेलना पड़ेगा। और अगर मसीह यीशु के साथ अब झेल लिया तो फिर बाद में आनंद ही आनंद होगा, खुशी ही खुशी होगी। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, अब का दुख लेना है उसके साथ, या उसके द्वारा दिया गया बाद वाला लेना है। मेरी बात खत्म नहीं हुई अभी, है ना। चलो, खुदा आपको इतने में बरकत दे, बाकी शादी होना है। आमीन। आइए हम सब खड़े हो जाएं, अपने ईमान का इकरार करें। पेज नंबर 8। हम मिलकर कहें, मैं खुदा कादर मुतलक बाप पर ईमान रखता हूँ जो आसमान और जमीन का खालिक है। मैं यीशु मसीह पर ईमान रखता हूँ जो खुदा का इकलौता बेटा और हमारा खुदा है। वो रोल कुद्दस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतोस पिलातुस के हित में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन, आलमे अरवा में उतर गया, तीसरे दिन जी उठा, आसमान पर और बाप के दाहिने बैठा है। वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आए। मैं रोल कुद्दस पर, पाक कैथोलिक कलीसिया पर, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की मुआफ़ी, बदन की क़यामत और अबदी जिंदगी पर ईमान रखता हूँ। आमीन। पेज नंबर 16, सेक्शन नंबर 19। हम मिलकर अपने गुनाहों का इकरार भी करें। आए तमाम कुदरत के खुदा, हमारे आसमानी बाप, हमने ख्याल, कौल और फैल से तेरे और अपने साथियों के खिलाफ गुनाह किया। हमने अपनी नादानी और कमजोरी के बाइस और जानबूझकर भी बुराई की और भलाई करने में नाकामयाब रहे। इन सब के लिए हम नहायत गमगीन हैं और तौबा करते हैं। तेरे बेटे यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान, उसी की खातर हमसे जो कुछ हुआ है मुआफ फरमा और ये बख्श कि हम आगे नई जिंदगी में तेरी खिदमत बचा, ताकि तेरे पाक नाम का जलाल जाए। आमीन। तमाम कुदरत का खुदा उन सबको मुआफ करता जो अपने साथियों को मुआफ करते और सच्चे दिल से तौबा करते। वो आप पर रहम करे, आपके सब गुनाहों को बख्शे और उनसे आपको रिहाई दे। हर तरह की नेकी में आपको मुस्तकम मजबूत करे और हमेशा की जिंदगी में कायम रखे। हमारे खुदाबंद यीशु मसीह के वसीले से खुदा का शुक्र। आइए हम परमेश्वर की महिमा और स्तुति करें। गीत गाएं 184, 184 नंबर। जावे किसके पास, गुनाहगार यीशु है जिंदगी। मौत से करता
जिंदगी